जिसका नाम राहुल और उससे छोटी बिटिया जिसका नाम ऋतु है और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम रमेश है। क्या बताओ दोस्तों, बचपन में मेरी आदत शराब पीने की, जुआ खेलने की, यहाँ तक कि रंडियों के कोठे पे जाने की पड़ गई। ये बात मेरे भैया राजा राम को बहुत नागवार लगी। उन्होंने मुझको बहुत समझाया, लेकिन मैं उनकी एक भी बात नहीं माना। एक दिन की बात है, मैं गांव के किनारे एकांत में बैठकर अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहा था। न जाने कहां से मेरे बड़े भैया की नजर हमारे ऊपर पड़ गई। वो चुपके से आए और एक हाथ से ताश की गड्डी छीने और दूसरे हाथ से मेरे गाल पे तमाचा मारे कि माला खा के जमीन पे गिर गया। गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उस वक्त मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं सीधा उठा शराब के ठेके पे पहुंच गया और जी भर के शराब पिया। रात में घर वापस आया तो मेरे बड़े भैया चारपाई पे सो रहे थे। मुझको कुछ नहीं सूझा, मैंने उठाया गलासे को और उस कमीने को बोटी बोटी काट करके उसकी लाश घर के पीछे तालाब में फेंकवा दिया। सुबह हुए, शोर हुआ कि राजा राम की हत्या हो गई। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई और उस वक्त मैं भी सो रहा था। मुझको जगाया गया, मैं भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा तो मेरे कपड़ों पे खून के छींटे पड़े हुए थे। यही देख करके पुलिस ने मुझको अरेस्ट कर लिया और हत्या के जुर्म में मुझको 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की सजा पूरी होने के बाद मैं घर वापस आया तो मैं घर में देखा कि मेरी भाभी रुक्मिणी ऐसे लग रही थी जैसे कीचड़ में गुलाब खिला हो। मेरा दिल मेरी भाभी पे आ गया। मैंने भाभी से कहा कि भाभी देखो, अब तो भैया है नहीं, सिर्फ मैं हो और तुम हो, तो ऐसा क्यों ना हो, आओ तो हम तुम मिलकर के इसकी जिंदगी बिताएं। ये बात उस कमीने को बहुत नागवार लगी। उसने भी वही हाल किया, मेरे गाल पे खींच के तमाचा मारी। मैं लड़खड़ा करते आंगन में गिर गया। गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैं सीधा उठा, फिर गया शराब के ठेके पे और जी भर के शराब पिया। रात में घर वापस आया और उसी गलासे को उठाया जिससे राजा राम की हत्या किया था। उसी गलासे से उस हरामजादी को भी बोटी बोटी काट करके उसकी भी लाश बहती हुई नहर में फेंकवा दिया। ये लाश किसी को मालूम नहीं हुआ। उसके बाद मेरे भतीजे, बड़े भतीजे राजीव और राहुल दोनों सयाने हो चुके थे। मैंने दोनों की शादी कर दिया। बड़ी बहू का नाम रजनी है और छोटी बहू का नाम रानी है। इस वक्त मेरा परिवार बहुत हंसी खुशी से चल रहा है। परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। परिवार के हर सदस्य आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन मेरा एक नौकर है, वो हरामजादा हर वक्त गायब रहता है, समय से ड्यूटी नहीं आता। मैं आ जाए बैठता हूँ, देखता हूँ कब आता है और कहाँ आता है।
तुम मत बोला करो। अरे ऐसा बोल, चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम चाचा। लेकिन एक बात बताओ छोटो, ये चाचा जी तुम हर वक्त समय से बिजी नहीं आते हो, कहाँ आते हो, क्या करते हो? नहीं नहीं चाचा, मैं ड्यूटी का हरमेश दे रहा हूँ चाचा। आज लेट हो गया चाचा। क्या लेट हो गया बे? इसलिए लेट हो गया चाचा। अच्छा चाचा, हम अंडा दे लगे, अंडा दे लगे, हम लेट हो गया चाचा। क्यों बे साले, ये बता तू मुर्गी हो गया है? चाचा भाई नहीं, हमारे बाबू अंडा देती। बाबू को बात ही छोड़े चाचा, अबे हमारे भाई अंडा देते चाचा। क्यों बे साले? भाई को बात ही छोड़े चाचा, हमारे भैया अंडा देते रे चाचा। क्यों बे? हाँ चाचा, पूरा खानदान अंडा देता है। बहनिया को बात ही छोड़े चाचा, हमारे बेटों में वो अंडा देते चाचा। क्या रे? हाँ चाचा। हाँ ये तेरे कहने का मतलब हाँ चाचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चाचा समझ नहीं पाए, ऐसे ना पलेट फलेट खोल रखे चाचा। क्या खोल रखा है? पलेट फलेट क्या प्लेट फ्लेवर है? वजन हो तो चाचा। अबे मुर्गी फार्म खोल चुका है। मुर्गी फार्म खोल के ऐसा चाचा खट्टी कारण गिनावत रही में लेट हो गया चाचा। वैसा क्यों नहीं बोलता साले? वैसे तो बोला था। पहले वाला आया था, हाँ उसको चाचा, अंडा दे रहा था। हाँ खट्टी की गिनावत रहे। माई अंडा दे बा, बहनिया अंडा दे साले, पागल कहीं का। हाँ में लेट हो गया चाचा। देख, ये बात कान खोल कर सुन। नहीं चाचा जी, आज के बाद हाँ ड्यूटी में लापरवाही नहीं। नहीं लापरवाही। समय से ड्यूटी आओ हाँ चाचा, और समय से घर जाओ। ठीक है चाचा जी। लेकिन एक बात बताओ, इस वक्त घर में मेरी बहुएं क्या कर रही हैं? चाचा जी इस समय बहुएं आराम करे, घर पर है, देखभाल घर के करते हैं चाचा जी। यानी घर का कारोबार सारे बार सब संभाले। अरे संभाल के रखिए। हाँ चाचा जी। यार मेरा यादा है, कहिए चाचा। देखो हाँ चलते हैं घर यहाँ और घर पर देखते हैं कि बहुएं खाना वगैरह बनाई है हाँ चाचा, या नहीं। क्यों नहीं? ठीक है? ठीक है चाचा जी, चलिए चाचा। आओ। अरे रमेश बाबू रमेश, हमारे की ननद यहाँ का नाम रितु बा। का बताई रहुलत की है इतना काम बा, जब सवेरे सोए उठे स्नान ध्यान करे, बस बाजार घूमने चला जाए और कोनो काम से मतलब नहीं बा। जो रितु हमार ननद राजरानी बन के आई है। फलानी कितनी गरज ना रही गई बा, किचन ही चूल्हा बर्तन कर ही, पिसी ही गुटी ही, मच ही धोई ही, बनाए बना तुरकत पे लाई।
का बताई सोचे कि घरे हमार दौरानी आएगा हमका कुछ न कुछ जरूर सुख मिले, कुछ न कुछ जरूर सुख मिले। लेकिन वो रावण के बिटिया भाई बाप गाड़ी चलवाइया गाड़ी एक हाथ घूंघट काढ़ ले बस वही मोहर से झांके कि वो आवत बा कि नाही हो। ओकरे बाद घरे में चली जाए, घरे में बैठ जाए, करे खाना करे पानी मांगी और खाए पर काठी सरकार दी चले फलानी माजे धोखा। अरे भतार गाड़ो के बिटिया हो, भतार गाड़ो के बिटिया ओकत हमको सुख दे चाहिए, हमारी के खटाए पड़ी है। जौन जोड़ में सोबा रात दिन पढ़ाई लिखाई में ओकर ध्यान बा, ओकर पढ़ाई लिखाई अगर हम ना बर्बाद कर दे हम घर में कच्चा पानी तक न पिया। एक ही घर में नौकर बा वो कोनो पता नहीं बा, वो हर जगह पता नहीं कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा। थोड़ी देर इंतजार करब नौकर बात चलत देखब घर के बात के नहीं बा। गाड़ू हम पहले ही तो का देखा के ही नहीं देखा किसी ही देखा नहीं सही देखा के ही रे वो कली नहीं ले अब उल्टी न कर कान कर दे उल्टे काम न कर भाई। हाँ ऐसे बोल। पहले एक बात बताओ ताया भौजी घरे में काम धंधा हो तो किनारे काम धंधा का बताई भौजी ये समय है जवन काम धंधा को थोड़ा बहुत और बाकी रहा हम कहीं क्या होता है भौजी तू क्या होता है वो राम वाले खाना बनाए भौजी तब पानी वानी भर के आवत है इन्हें तक कि तुम्हार गोबर काट के हम पार्टी गरिया बीच भैंसिया रखे तब रे जब भैंसिया करिए तो और आए भौजी जब गोबरा अगर हो ओका कहा तू गोबरा पे को हो तो भौजी अरे है जे गाड़ू हो गोरुआरी वाला काम पे कुल करके हम कई क्या होते हैं साइंस से कुल भैंस निकाल के घर बन गए। हां भौजी ऐसे बोल आ कहा तो भौजी कहा हां भैया चमड़ी नेर ले ना भौजी आ सुन ले। हां भौजी हमरा काम नहीं करा नहीं बिल्कुल नहीं मैं सो नहीं करा मैं सो कुछ नहीं काम तू नहीं करा बिल्कुल नहीं भौजी अरनिया रे वो नहीं करे नहीं भौजी। हरे राम हो इधर का पौराई छाई गई बा अरे हे राम से बात करो तो बाकी नहीं बे। अरे नाम हमार रजनी रे हमारे नाम हमार रजनी रे हमारे भाई हमार गरम दे हमारे पारा बहुत गरम हो के बच्चे बहुत गरम पारा लेकिन आज से तो घर काम नहीं करेगा घर काम नहीं करेगा। हाँ जितना घर में काजू बादाम बा सब खाए के पहले अपन देह बनाओ क्या भौजी में समय बिल्कुल कुछ की है जी। हाँ लेकिन बच्चे ही हो। हाँ भौजी
हमार बुढ़ो बहुत नेक इंसान रहे। अनेक बुढ़वा तो बहुत नेक इंसान है भौजी। चारों हाँ हमारे खातिर का सुख दे के मर गए। सुख दे के मर गए, चला गए भौजी। याद बच्चे हाँ भौजी आवत है। हम तो के सपने की बात बताए। वो हमका सपने की बात बताऊ भौजी। सपने का सपना आज देखे, आज देखे और हमार सुख का दे है। यहाँ का दी है भौजी बता दे। नमस्कार पहुंचे। भगवान से मनाई थी कि हमारे आधी उम्र लेके जिए